क्यों लगता है? भगवान को 56 भोग। भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने की प्रथा है। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। अब 56 भोग की थाली का प्रचलन इतना हो गया है कि लोग विशेष आयोजनों में 56 भोग बनवाते हैं। शादी ब्याह में भी 56 व्यंजन बनाने पर जोर दिया जाता है। आपको जगह जगह 56 भोग की थाली मिल जाएगी। 56 भोग की कहानी 56 भोग से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रज के लोग स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा के लिए एक बड़ा आयोजन कर रहे थे। छोटे कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि यह आयोजन क्यों किया जा रहा है। तब नंद बाबा ने कहा कि इस पूजा से देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और उत्तम वर्षा करेंगे। नन्हे कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्र का काम है, उनकी पूजा क्यों करें अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि इससे फल और सब्जियां प्राप्त होती है और जानवरों को चारा मिलता है। तब छोटे कृष्ण की बात सभी को पसंद आई और सभी लोग इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा करने लगे। इंद्रदेव ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित हो गए। क्रोधित इंद्रदेव ने ब्रज में कहर बरपाया और भारी बारिश कराई और हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। ऐसा दृश्य देखकर ब्रजवासी भयभीत हो गए। तब छोटे कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की शरण में जाओ, वही हमें इंद्र के प्रकोप से बचाएंगे। कृष्ण जी ने अपने बाएं हाथ की उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी से कहा कि वे अपनी अपनी लाठियों का सहारा लें और पूरे ब्रज की रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण 7 दिनों तक बिना कुछ खाए गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे। कुछ देर बाद इंद्रदेव शांत हुए। जब 8वें दिन बारिश रुकी और सभी ब्रजवासी पर्वत से बाहर आ गए। सब समझ गए कि कान्हा ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। तब सभी ने मां यशोदा से पूछा कि वह अपने लल्ला को कैसे खाना खिलाती है, और उन्होंने सभी को बताया कि वह अपने कान्हा को दिन में 8 बार 8 पहर में खाना खिलाती है। इस प्रकार गोकुल निवासियों ने कुल 56 प्रकार के भोजन प्रत्येक दिन के लिए 8 व्यंजन तैयार किए जो कृष्ण जी को पसंद थे, और इस तरह 56 भोग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। 56 सखियां हैं। 56 भोग। एक अन्य मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतें होती हैं। इसके तहत प्रथम परत में 8, दूसरी में 16 और तीसरी में 32 पंखुड़ियां होती हैं। इस प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस तरह कुल पंखुड़ियों की संख्या 56 होती है। यहाँ 56 संख्या का यही अर्थ है। अतः 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों संग तृप्त होते हैं। जब श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोपिकाओं ने भेंट किए 56 भोग। एक अन्य श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार जब कृष्ण की गोपिकाओं ने उनको पति रूप में पाने के लिए 1 माह तक यमुना में भोर में ही न केवल स्नान किया अपितु कात्यायनी माँ की पूजा अर्चना की ताकि उनकी यह मनोकामना पूर्ण हो, तब श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूर्ति की सहमति दे दी।
तब व्रत समाप्ति और मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही उद्यापन स्वरूप गोपिकाओं ने 56 भोग का आयोजन करके भगवान श्री कृष्ण को भेंट किया। क्या क्या शामिल है? 56 भोग में आपको बता दें कि 56 भोग में शामिल व्यंजनों में हर तरह के स्वाद शामिल है। कड़वे, तीखे, कसैले से लेकर खट्टे, नमकीन और मीठे तक। इस 56 भोग थाली के लिए 56 प्रकार के खाद्य व्यंजन तैयार किए जाते हैं। 56 भोग में शामिल व्यंजन है पंजीरी, माखन मिश्री, खीर, रसगुल्ला, जीरा लड्डू, जलेबी, रबड़ी, मालपुआ, मोहन भोग, मूंग दाल का हलवा, घेवर, पेड़ा, काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, पंचामृत, शक्कर पारा, मठरी, चटनी, मुरब्बा, आम, केला, अंगूर, सेब, आलू बुखारा, किशमिश, पकोड़े, साग, दही, चावल, कढ़ी, चीला, पापड़, खिचड़ी, बैंगन की सब्जी, दूधी की सब्जी, पूरी, टिक्की, दलिया, घी, शहद, सफेद मक्खन, ताजी क्रीम, कचौरी, रोटी, नारियल पानी, बादाम का दूध, छाछ, शिकंजी, चना, मीठे चावल, भुजिया, सुपारी, सौंफ, पान और मेवे। हालांकि बदलते जमाने के साथ साथ 56 भोग की थाली का स्वरूप बदलने लगा है। अलग अलग जगहों पर स्थानीय व्यंजनों के हिसाब से 56 भोग की थाली सजाई जाती है, लेकिन यह परंपरा हम भारतीयों के भोजन के प्रति अगाध प्रेम और सौंदर्य को दर्शाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।